हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। इसका टाइटल है अ होम फॉर टफ़ी, यानी कि एक घर, फॉर यानी के लिए, टफ़ी तो पूरा का मतलब हो गया टफ़ी के लिए एक घर। पीटर वांटेड अ पेट वेरी मच। पीटर वांटेड यानी पीटर चाहता था, अ पेट एक पेट, पेट का मतलब होता है पालतू जानवर, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब हो गया पीटर को पालतू जानवर बहुत पसंद था। और ये बात यहाँ हो रही है पेट यानी पालतू जानवर की, तो ये टफ़ी मतलब एक पालतू जानवर है। ही वॉज वेरी लोनली एंड हैड नो वन टू प्ले विथ। तो इसका मतलब होगा ही वाज, वह था बहुत ही लोनली यानी अकेला था। ही प्रोनाउन हो गया जो कि पीटर के लिए यूज किया गया है। एक बार तो हम नाम लेते हैं लेकिन बार बार नाम लेने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो ही वाज वेरी लोनली, वो बहुत ही क्या था, अकेला था। एंड हैड नो वन, और उसके पास नहीं था, नो वन यानी कोई नहीं था, टू प्ले विथ यानी उसके साथ में खेलने के लिए कोई भी नहीं था। यानी कि आप बोल सकते हैं उसके पास खेलने के लिए कोई नहीं था। ही डिड स्पेंड टाइम लुकिंग एट स्क्वायरल्स एंड बर्ड्स एंड रैबिट्स। ही डिड स्पेंड टाइम यानी कि वो स्पेंड टाइम करता था। डिड यानी करता था क्या, तो स्पेंड टाइम यानी समय बिताता था। लुकिंग यानी कि देख करके, एट स्क्वायरल्स यानी गिलहरियों को, और बर्ड्स पक्षियों को, एंड रैबिट्स और खरगोशों को। तो उसके पास खेलने के लिए कोई भी नहीं था, तो वो अपना समय कैसे बिताता था, तो गिलहरियों को, पक्षियों को और खरगोश को देख करके। और हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि उसके पास कोई भी नहीं था। बट इट वॉज नॉट द सेम थिंग एज हैविंग हिज ऑन पपी। लेकिन इट वॉज नॉट द सेम थिंग, तो इसका मतलब हो गया कि लेकिन यह सेम चीज़ नहीं थी एज हैविंग यानी कि होना, हिज ऑन पप्पी यानी कि अपना खुद का पप्पी होने वाला सेम चीज़ नहीं था। तो ये मतलब हो गया कि वो खरगोश, गिलहरी और पक्षियों को देखना वो ठीक है, लेकिन उस मतलब अपने होने वाला फीलिंग नहीं था, अपना होने जैसा नहीं था, ये इसका मतलब हो गया। हिज पेरेंट्स डिसाइडेड टू गिव हिम अ पप्पी फॉर हिज बर्थडे। हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, और पेरेंट हमेशा ये इसमें एस आता है, पेरेंट्स होता है। डिसाइडेड यानी कि तय किए, उसके माता पिता ने तय किए। टू गिव हिम यानी उसे देने के लिए, हिम यानी उसे यानी पीटर को, पीटर के लिए हिम प्रोनाउन यूज किया गया। अब पप्पी एक पप्पी देने के लिए, तो पप्पी कुत्ते के बच्चे को पप्पी बोलते हैं, जैसे हिंदी में पिल्ला बोलते हैं। फॉर हिज बर्थडे यानी उसके बर्थडे पे उन्होंने क्या सोचा, तय किया, तो उसे एक पप्पी देने के लिए। ऑन सैटरडे मॉर्निंग यानी कि शनिवार की सुबह, ऑन सैटरडे मॉर्निंग शनिवार की सुबह, पापा एंड मम्मी विश्ड हिम एंड ब्रॉट हिम टू प्रेजेंट्स। पापा एंड मम्मी यानी पापा मम्मी विश्ड हिम यानी उसे क्या किए, तो शुभकामनाएं दी। एंड ब्रॉट हिम और उसके लिए, हिम यानी उसके लिए लाएं, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट। टू प्रेजेंट यानी दो उपहार, दो तोहफे लाएं। मम्मी गेव हिम अ बुक एंड पापा ब्रॉट हिम अ गेम ऑफ मोनोपली। तो मम्मी गेव हिम उसे दी, मम्मी उसे क्या दी एक बुक दी, एक किताब। एंड पापा ब्रॉट और पापा लाए हिम यानी उसके लिए एक गेम लाए। कौन सा गेम, तो मोनोपली गेम यानी कि व्यापारी गेम उसके लिए लाते हैं। मम्मी एक बुक देती है, पापा और एक गेम देते हैं उसके बर्थडे पे। पीटर स्माइल्ड एंड सेड थैंक यू। पीटर मुस्कुराया और सेड कहा धन्यवाद। बिकॉज ही वॉज अ वेरी पोलाइट बॉय क्योंकि वह था एक बहुत ही पोलाइट बॉय यानी विनम्र लड़का था। बट इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स ही वॉज अ लिटिल सैड बिकॉज ही स्टिल हैड नो पप्पी। तो इसका मतलब ये हो गया लेकिन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स,
तो इसका मतलब ये हो गया कि लेकिन इन हिज यानी कि अपने दिल ही दिल में, हार्ट ऑफ हार्ट्स का मतलब होगा कि अपने दिल ही दिल में, ही वॉज अ लिटिल सैड, वो थोड़ा उदास था, बिकॉज क्योंकि ही स्टिल हैड नो पप्पी। क्यों उदास था? क्योंकि ही स्टिल यानी उसके पास अभी भी, हैड यानी उसके पास को दिखा रहा है, पास्ट की पोजीशन को, कि उसके पास नहीं था, स्टिल यानी अभी भी, नो पप्पी यानी कि कोई भी पप्पी उसके पास नहीं था, इसीलिए वो अभी भी दिल ही दिल उदास था। तो यहाँ पे देख, इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे उसके पिता गेम दे रहे हैं मोनोपोली, और यहाँ पे उसकी जो मदर है वो बुक दे रही है इसके बर्थडे पे। दे सेट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट एज यूजुअल। दे सेट डाउन यानी वे बैठ गए, फॉर ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह के नाश्ता के लिए, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह। देन तब पापा सेड यानी कि पापा ने कहा, पीटर वेर गोइंग आउट आफ्टर ब्रेकफास्ट सो प्लीज़ गेट रेडी। तो उसके पापा क्या बोलते हैं? देन पापा सेड यानी तब पापा ने कहा, पीटर वी आर गोइंग। वेयर यहाँ पे वी आर का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यानी वी आर का कॉन्ट्रैक्शन है ये। तो वो उसके पिता क्या बोलते हैं कि वी आर गोइंग, वेयर गोइंग यानी कि हम जा रहे हैं, आउट, आउट यानी बाहर, आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते के बाद हम बाहर जा रहे हैं, सो इसीलिए प्लीज़ गेट रेडी यानी तुम तैयार हो जाओ। तो उसके पिता बोलते हैं कि हम नाश्ते के बाद बाहर जा रहे हैं, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। स्टिल थिंकिंग दिस मस्ट बी अ ट्रिप टू मीट आंट। स्टिल थिंकिंग दिस यानी कि स्टिल का मतलब हो गया अभी भी, थिंकिंग दिस यानी यह सोचकर, अभी भी यह सोच रहा है, मतलब ये होगा कि वो अभी भी ये सोच रहा है। मस्ट यानी कि जरूर, बी यानी होगा, अ ट्रिप एक यात्रा होगी, टू मीट यानी मिलने के लिए, आंट। तो वो उसे क्या लगा, उसे अभी भी ये सोच रहा था कि मतलब ये जाना होगा कहीं आंट से मिलने के लिए। ये हो गया आंट हेटी। तो यहाँ पे आंट हेटी के पास मिलने जाना होगा, उसे ये लगता है कि ये एक यात्रा होगा, जब उसके पिता बोलते हैं कि नाश्ते के बाद तैयार हो जाओ। ही गॉट रेडी ऑन टाइम। ही गॉट रेडी यानी कि वह तैयार हो गया, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट हो गई, ऑन टाइम यानी समय पर। दे ऑल गॉट इनटू द कार। वे सभी, दे प्रोनाउन हो गया जो कि एक से ज़्यादा के लिए यूज किया जाता है, तो वे सभी गॉट इनटू द कार यानी कि कार में बैठ गए। सडनली अचानक से, पीटर सेट अप। पीटर क्या हो गया, उठ खड़ा हुआ। पीटर अचानक से, सडनली अचानक से, सेटअप यानी उठ खड़ा हुआ। ही लुक्ड आउट, ही लुक्ड आउट एंड सॉ दे हैड स्टॉप्ड आउटसाइड द पेट शॉप। ही लुक्ड आउट उसने बाहर देखा, तो अचानक से खड़ा हो गया और उसने बाहर देखा, एंड सॉ और देखा, दे हैड स्टॉप्ड यानी कि वे सभी रुके थे, स्टॉप्ड यानी रुके थे, आउटसाइड द पेट शॉप यानी कि पेट शॉप यानी मतलब जानवरों के दुकान के बाहर। तो उसने देखा क्या कि वे सभी जानवर के दुकान के बाहर रुके थे, यानी गाड़ी जानवरों के दुकान के बाहर रुकी थी, यानी पालतू जानवरों के दुकान के। द सेल्समैन लेड देम इनटू अ रूम फुल ऑफ द पपीज ऑफ ऑल ब्रीड। सेल्समैन, द सेल्समैन का मतलब ये हो गया विक्रेता, बेचने वाला। लेड देम उन्हें ले गया, लीड की सेकंड फॉर्म लेड देम यानी उन्हें ले गया, इनटू अ रूम एक कमरे में, फुल ऑफ द पपीज जो क्या था, भरा, फुल था यानी भरा हुआ था, किससे, तो ऑफ द पपीज यानी कि कुत्तों के बच्चों से भरा हुआ था। ऑफ ऑल ब्रीड यानी कि सभी प्रकार के, ब्रीड यानी नस्ल, साइजेस एंड कलर्स यानी सभी प्रकार के नस्ल और आकार और रंग, कलर्स यानी कि रंग। तो सभी प्रकार के जो उसमें पपीज़ थे उनके साइज, सभी प्रकार के साइज और कलर में थे, वो भरे हुए थे कमरे में, उन्हें वहाँ ले गया सेल्समैन। इट वॉज डिफेनिंग एज मोस्ट ऑफ द पपीज बेगन टू बार्क। इट वॉज अ डिफेनिंग यानी इसका मतलब ये होगा कि यह था, डिफेनिंग यानी कि शोर, ये बोल सकते हैं कि शोरगुल वाला था, ये हो गया एज मोस्ट, क्योंकि, एज का मतलब हो गया क्योंकि, मोस्ट ऑफ द पपीज
यानी कि अधिकांश पपीज बेगन टू बार्क, ये क्या करने लगे, टू बार्क यानी कि भौंकने लगे, बार्क यानी भौंकना, बेगन की सेकंड फॉर्म बेगन हो गई। तो जैसे ही वे ले गए, सेल्समैन ले गया उन्हें, तो जो पपीज़ थे, अधिकांश पपीज वो भौंकने लगा। तो यहाँ पर यही हो गया कि वो क्या था, डिफेनिंग यानी शोरगुल वाला था, वहाँ बहुत शोर हो रहा था क्योंकि अधिकांश जो पपीज़ थे वो भौंकने लगे थे। पीटर एंड हिज पेरेंट्स वेंट राउंड लुकिंग एट द पपीज। पीटर और उसके माता पिता वेंट राउंड यानी कि इधर उधर वो गए, लुकिंग यानी देखने के लिए, एट द पपीज यानी पपी को देखने के लिए वो इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं। पीटर हेटेड टू सी देम इन अ केजेस एंड वुड हैव टेकन ऑल ऑफ देम इफ पॉसिबल। तो पीटर हेटेड यानी पीटर नफरत करता था, टू सी यानी देखना, देम यानी उन्हें, तो देम प्रोनाउन हो गया जो कि पपीज के लिए यूज किया गया, इन केजेस यानी कि पिंजरे में, एंड वुड हैव टेकन ऑल द देम इफ़ पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि पॉसिबल होता, संभव होता, तो ऑल ऑफ देम यानी कि उन सभी को वो वुड हैव टेकन यानी ले जाता, तो संभव होता तो वो सभी को ले जाता, उसे पिंजरे में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो पीटर और उसके माता पिता मतलब इधर उधर वो देख कर के घूम रहे थे, देख रहे थे, यानी कि वो पपी ढूंढ रहे थे, अच्छे पपी की तलाश कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हो गया बट ही हैड टू सेलेक्ट वन, लेकिन ही हैड टू यानी उसे करना था, सेलेक्ट यानी चुनना था, वन यानी एक को। तो उसने पिंजरे में सबको देखा, तो उसे वो बोला वो कि अगर पॉसिबल होता तो वो सारे को ले जाता, यानी सारे पपी को ले जाता, लेकिन उसे एक को ही सिलेक्ट करना था, यानी एक को ही चुनना था उन सभी में से। देयर वाज अ लवेबल गोल्डन रिट्रीवर। देयर वाज यानी कि एक था, क्या था, तो लवेबल इसका मतलब हो गया एक प्यारा, गोल्डन सुनहरा, रिट्रीवर, अ पग, अ पूडल, अ लार्ज ग्रेट डेन पप, अ लेब्राडोर, अ टेरियर एंड मेनी मोर। तो ये सभी जो नाम दिए गए हैं, ये पप्पी जो है उनके नस्ल के नाम दिए गए हैं कि एक प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर था, पप था, पूडल था, ये सभी नस्ल के थे, एंड मेनी मोर यानी कि वहाँ पे और भी थे, यानी कि और भी अधिक थे, और भी ज़्यादा थे, तो ये सभी का नाम दिया गया, उसके अलावा और भी थे। देन पीटर केम अपॉन वन पप्पी डैट हैड अ सॉल्ट एंड पेपर कलरिंग। तब पीटर केम अपॉन यानी कि पीटर आया, केम अपॉन वन पप्पी एक पप्पी के पास आया, दैट यानी जो, हैड अ सॉल्ट एंड पेपर कलरिंग, तो एक पप्पी के पास आया जो हैड यानी कि उस पप्पी का क्या था, कलर था, अ सॉल्ट एंड पेपर। तो सॉल्ट का मतलब यहाँ पे सफ़ेद से हो गया, सफ़ेद, एंड पेपर मतलब काला से हो गया यहाँ पे, मतलब जैसे कि सफ़ेद होता है ना नमक, तो सॉल्ट सफ़ेद, पेपर यानी काली मिर्च होती है, तो मतलब यहाँ पे सॉल्ट और पेपर का मतलब हो गया कि वो क्या था, सफ़ेद और काला था। तो वो जो पप्पी था वो सफ़ेद काला, कलरिंग यानी कलर में वो सफ़ेद काला था। इट लुक्ड वेरी स्क्रफी एंड सैट इन इट्स केज लुकिंग वेरी डिजेक्टेड। इट लुक्ड वो दिख रहा था बहुत ही स्क्रफी यानी कि मैला कुचैला, एंड सैट और बैठा था, इन इट्स केज अपने पिंजरे में, लुकिंग वेरी डिजेक्टेड, लुकिंग और यानी वो दिख रहा था बहुत ही डिजेक्टेड यानी निराश दिख रहा था, उदास दिख रहा था। तो वो अपने पिंजरे में बैठा हुआ था और बहुत ही उदास दिख रहा था, और उसका कलर कैसा था, तो ब्लैक और वाइट था। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पपी है, तो इसका कलर है ब्लैक है और वाइट है। पीटर फेल इन लव विथ द पप एंड पॉइंटेड टू इट। तो पीटर फेल इन लव यानी कि पीटर को प्यार हो गया, विद द पप उस पप से, यानी वो पपी जो था उसे वो पपी उसे पसंद आ जाता है जो ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है, एंड पॉइंटेड टू इट और वो इशारा करता है, टू इट यानी उसकी ओर, यानी वो इशारा करता है कि मुझे वो चाहिए। हिज फादर एंड मदर उसके पिता और माता, रिपीटेडली यानी लगातार, बार बार बोल सकते हैं, रिपीटेडली का मतलब, आस्क्ड हिम इफ़ ही वुडंट
प्रीफर वन ऑफ द अदर। तो उसके जो मम्मी पापा थे वो लगातार आस्क्ड हिम, उससे पूछ रहे थे कि क्या, इफ़ का मतलब यहाँ हो गया क्या, ही वुडंट प्रीफर, क्या उसे पसंद नहीं आएगा वन ऑफ द अदर्स, यानी उन सभी में से कोई और। तो उसके माता पिता उसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या उसे उन सभी में से और कोई पसंद नहीं आएगा, यानी जैसे कि ये पीटर को ये पसंद आ गया तो उसके मम्मी पापा बोल रहे थे कि उन सभी में से क्या तुम्हें और पसंद नहीं आएगा, ये हो गया। बट लेकिन दिस वाज पीटर्स चॉइस, लेकिन यह था पीटर का पसंद, यानी ये पीटर का पसंद था। उसके माता पिता बोल रहे थे कि उनमें से और कोई पसंद नहीं आएगा, ऐसा बार बार उसके माता पिता बोल रहे थे। पीटर टुक द पप्पी होम एंड कॉल्ड इट टफी। पीटर टुक ले गया द पप्पी को होम यानी घर, एंड कॉल्ड इट उससे उसका क्या नाम रखा, टफी। कॉल्ड इट यानी इट यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया उस पप्पी के लिए, यानी उसने अपने घर ले गया पप्पी को और उसका क्या नाम रखा, टफी। टफी वाज अ लिटिल स्केयर्ड एट फर्स्ट। टफी क्या था, लिटिल स्केयर्ड, थोड़ा डरा हुआ था। एट फर्स्ट यानी पहले तो थोड़ा सा डरा हुआ था। बट पीटर्स लव एंड केयर सून मेड हिम हैप्पी कॉन्फिडेंट लिटिल पप्पी। लेकिन पीटर्स लव यानी पीटर का प्यार, यहाँ पर ये सॉरी अपोस्ट्रॉफी ऐसे, यानी पीटर का प्यार एंड केयर यानी देखभाल, सून यानी जल्द, मेड हिम उसे बना दिया, अ हैप्पी खुश, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वासी लिटिल पप्पी। तो उसका प्यार, पीटर का प्यार और केयर उसे कॉन्फिडेंट और ये खुश बना दिया। पीटर बेथेड हिम, तो पीटर उसे क्या करता था, नहलाता था। वेथेड हिम यानी उसे नहलाता था। ब्रश्ड हिम उसे ब्रश कराता था। टुक हिम फॉर वॉक्स एवरी डे, टुक यानी ले जाता था, हिम यानी उसे, फॉर अ वॉक यानी कि टहलने के लिए, एवरी डे हर रोज, एंड प्लेड और खेलता था, एंड हाइड एंड सीक विथ हिम और उसके साथ क्या खेलता था, तो हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी, विथ हिम यानी उसके साथ। एवरी डे यानी हर रोज पीटर फाउंड डैट टफी बिकेम मोर एंड मोर नॉटी। हर रोज पीटर फाउंड यानी पीटर पाता था डैट की टफी बिकेम, टफी क्या बनते जा रहा है, बिकेम यानी बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम हो गई, मोर एंड मोर नॉटी यानी कि और भी ज़्यादा नटखट, यानी दिन पे दिन वो और भी ज़्यादा नटखट होते जा रहा था। तो पीटर ने पाया कि वो दिन पे दिन और भी ज़्यादा नॉटी होते जा रहा था। ही हैड टू बी ट्रेन टू सिट ऑन द रग और इन द बास्केट। ही हैड टू बी ट्रेंड यानी कि इसका मतलब हो गया कि उसे सिखाया जाना था। तो ये पैसिव के रूप में है, टू बी ट्रेन थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ट्रेन थर्ड फॉर्म के रूप में है। तो इसका मतलब हो गया कि उसे सिखाया जाना था। टू सिट यानी बैठने के लिए, ऑन द रग, रग यानी गलीचे पे, या इन हिज बास्केट अपनी टोकरी में, तो उसे या तो गलीचे पे या अपनी टोकरी में बैठने के लिए सिखाया जाना था। ही प्रीफर्ड टू सिट ऑन द सोफा। ही प्रीफर्ड यानी वो प्रीफर करता था, उसे पसंद था, टू सिट यानी बैठना, ऑन द सोफा यानी सोफे पर उसे बैठना पसंद था, एंड स्लीप और सोना, ऑन पीटर्स बेड और पीटर के बेड पे उसे सोना पसंद था। ही ऑल्सो हैड टू बी टॉट नॉट टू च्यू अप शूज एंड सॉक्स। ही ऑल्सो वो उसे हैड टू बी टॉट, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि उसे यह भी सिखाना था, ऑल्सो यानी भी सिखाना था। यहाँ पर भी टॉट थर्ड फॉर्म के रूप में है क्योंकि ये जो ही सब्जेक्ट है, यानी ही किसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, तो पप्पी के लिए। तो यहाँ पे पप्पी को ही सिखाया जाना था, तो ये हमारा पैसिव हो गया। पैसिव में जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो रिसीवर होता है। तो पप्पी किसी को नहीं सिखाना, पप्पी को नहीं सिखाना था, पप्पी किसी को नहीं सिखाएगा, पप्पी को ही सिखाना था। टू बी टॉट नॉट टू च्यू यानी कि नहीं चबाने के लिए, च्यू अप यानी चबाना होता है, शूज यानी जूते, एंड सॉक्स यानी जूते और मोजे नहीं चबाने के लिए उसे सिखाना था। वंस ही हैड लर्न टू बिहेव प्रॉपरली ही वाज अ डिलाइट। वंस यानी एक बार, ही हैड लर्न यानी इसका मतलब हो गया कि एक बार वह सीख गया था। तो यहाँ पर भी लर्न थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। टू बिहेव यानी व्यवहार करना, प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से। ही वाज अ डिलाइट यानी कि वह प्रसन्न था, खुश था। ही हैड टर्न आउट टू बी अ वंडरफुल फ्रेंड। ही हैड टर्न आउट, वह क्या बन गया था, टर्न आउट टू बी अ
बी वंडरफुल फ्रेंड। वंडरफुल का मतलब हो गया अच्छा दोस्त, तो वो एक अच्छा दोस्त बन गया था, यानी पप्पी उसका पीटर का एक अच्छा दोस्त बन गया था। तो यहाँ थी ये स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।